आज का दिन बहुत खास है क्योंकि ये 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट मंगलम किसी खास आदमी को मिलने वाला है और वो खुश नसीब कौन है वो पता चलेगा थोड़े देर बाद। ये 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है अमर जी, मिलना तो आपको ही है। पर हम भी अपनी किस्मत आजमा लेते हैं। क्यों नहीं, किस्मत तो सबको आजमानी चाहिए लेकिन लास्टली ये प्रोजेक्ट मिलना तो मुझे ही है। आप ही डिजर्व करते हो। बिल्कुल बिल्कुल। अरे ये कौन है? किसी नौकर को भी बुला लिया क्या? कैटरिंग वालों के रिश्तेदार हैं, ये तो हर जगह पे घुस ही जाते हैं। आप यहाँ क्या लेने आए हो? जी मुझे भी बुलाया गया है। देख भाई, तेरी औकात यहाँ झाड़ू लगाने की भी नहीं है और तू कहता है तुझे यहाँ बुलाया है। अरे हाँ भाई, मुझे बुलाया गया है, ये रहा कार्ड। लगता है इसने ये नकली कार्ड बनवा लिया ताकि बड़े लोगों के बीच अपने आप को बड़ा महसूस कर सके। अरे नहीं, ये मुझे खुद कर्णेश ने भेजा है। तुम्हारा मतलब सेठिया जी? हाँ भाई, कर्णेश सेठिया। ये बनावटी बातें बंद कर, कटंगी बाज। ये ऐसे नहीं जाएगा। सिक्योरिटी। अरे भाई, आप कौन हो जो मुझसे इस तरह से बदतमीजी बात कर रहे हो? मैं कौन हूं? इनको नहीं जानते आप? नहीं, मैं तो नहीं जानता ये कौन है। आप ये क्या कर रहे हो? आप इन्हें नहीं जानते? भाई मैं सच में नहीं जानता ये कौन है। कमाल है, तुम्हारी बीवी मुझे जानती है और तू मुझे नहीं जानता। ये अग्रवाल उद्योग के वारिस है, अमर अग्रवाल। अच्छा, ये राहुल का लड़का है। अरे ओए, अपनी औकात में रह। तू मेरे बाप का नाम ऐसे ले रहा है जैसे वो तेरे बराबर का है। ये अपने आप को ऐसे प्रेजेंट कर रहा है जैसे बिड़ला खानदान का वारिस यही है। वैसे आप हो कौन? जी हाँ, ये हैं सुमन डालमिया, भोमजी कंस्ट्रक्शन की सीईओ। इनकी कहानी ये थी कि ये अपनी बदहाल कंपनी भोमजी कंस्ट्रक्शन को ऊपर उठाना चाहती थी, परंतु घर वाले शादी के लिए पीछे पड़े थे। और आगे क्या कहानी होती है ये देखिए। तो शाली साहिबा, शादी का क्या विचार है? देखो जीजू, फिलहाल तो मेरा सारा फोकस मेरे करियर पर है। सुमन, सब कुछ जिंदगी में कैरियर नहीं होता। बिटिया, हमने तुम पे इतना भरोसा किया, पढ़ाया लिखाया, लेकिन ये कंपनी के चक्कर में मत पड़ो। शादी कर लो, घर बसा लो, यही हमारा सपना है। उम्र निकलती जा रही है, लड़के वाले बार बार पूछ रहे हैं। मुझे पता है कि आप सब मेरे भले की बात कर रहे हो, लेकिन शादी मेरे लिए एक मंजिल नहीं, एक पड़ाव है और उस पड़ाव पर अभी मैं रुकना नहीं चाहती। बहना, कहीं ऐसा ना हो तुम कंपनी बनाते बनाते सीईओ तो बन जाओ, पर शादी के कॉलम में पेंडिंग ही लिखा रह जाए। मैं तो कहता हूँ अच्छा रिश्ता है, खानदानी है, दिल्ली में बंगला है, और क्या चाहिए एक लड़की को? देखो जीजू, बंगला देखकर कोई खुश हो सकता है और मैं वो लड़की हूँ जो अपनी बिल्डिंग खुद खड़ी करना चाहती है। ठीक है, बाटअप पानी से भर गया होगा और मैं नहाने जा रही हूँ। कोई भी मेरी शादी की टेंशन ना करे। मुझे नहीं करनी अभी शादी। हाँ, नहीं करनी है। मैं अपने पसंद का कोई लड़का देख लूंगी। अरे भाई आराम से। सॉरी अंक, सॉरी। कोई बात नहीं, गुस्सा फोन पे था, बेंच ने क्या बिगाड़ा। माफ कीजिए, दिमाग बहुत गर्म है आजकल। दिमाग गर्म हो तो हालात कभी ठंडे नहीं होते। आपको कैसे पता कि हालात बिगड़े हुए हैं? इतनी छोटी उम्र में कोई लड़की फोन पर यदि ये बोल रही है कि मैं शादी नहीं करूंगी, तो या तो कंपनी फंस गई है या फिर जिंदगी। आपको कैसे पता कि मैं कंपनी चला रही हूँ? मैं 25 साल एचआर कंसल्टेंट रहा हूँ। लोग पढ़ना सीखते हैं किताबों से
और मैं पढ़ना सीखा हूँ चेहरों से। अगर मैं कहूँ कि मेरी कंपनी लड़खड़ा रही है और मुझे उससे ज्यादा परिवार से लड़ना पड़ रहा है, तो मैं ये कहूँगा तुम अकेली नहीं हो, तुम हिम्मत वाली हो, और हिम्मत वाले लोग कुछ भी कर सकते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो कुछ दिन के लिए मेरा पति बन सके, ताकि मैं अपने घर वालों को रोक सकूं, तो मैं कहूँगा तुम बहुत तेज लड़की हो, लेकिन अक्ल के साथ एक भरोसेमंद इंसान भी चाहिए। और मुझे लग रहा है वो इंसान आप हो। मैं? आप बस कुछ दिनों के लिए ये दिखाओ कि हम दोनों शादीशुदा हैं, ताकि मेरे घर वाले मेरी शादी कहीं जबरदस्ती और ना करवाए। सुनने में तो बड़ा झोल सा लग रहा है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। कौन सी शर्त? अगर मैं तुम्हारा नकली पति बना तो तुम्हें मेरे लिए खाना असली बनाना पड़ेगा। बना दूंगी, लेकिन कसम से स्वाद नकली होगा। अच्छा, चले फिर। कौन है सुमन ये? ये मेरे पति है। पति? तू तो कहती थी समझदार होगा, पढ़ा लिखा होगा। मुझे तो लग रहा है अभी अभी ये कोचिंग से आया है। वाह साली साहिबा, आपने तो स्टार्टअप कल्चर को सीरियसली ले लिया। खुद तो सीईओ बनी नहीं, अब पति को वायरमैन बना के नौकरी दिलाओगी? अरे वाह, न्यू यूट्यूब शॉट। जब दीदी को हस्बैंड नहीं मिला तो एक इलेक्ट्रीशियन को ले आई। सही कहा साले साहब, इलेक्ट्रिशियन हूँ, कनेक्शन दिल से करता हूँ और स्पार्क दिमाग से देता हूँ। शौक नहीं है बड़ा दिखने का, बड़ा। और मेरे इस इलेक्ट्रिशियन में वो करंट है जो हर स्टेटस वाले को ग्राउंडेड कर सकता है। सुमन, अब तो घर में ना हर एक फैन, बल्ब, स्विच सब ठीक रहेगा। हमें तो खाली बस बिजली का बिल बचाना है। हम तो सोच रहे थे सुमन का रिश्ता एमएनसी से होगा, लेकिन ये तो सीधा बिजली विभाग से अलायंस हो गया। जिया जी, रिलेशन वो नहीं होता जो डेजिग्नेशन से चलता हो, रिलेशन वो होता है जो डेडिकेशन से चलता है। वैसे विक्रम जी, आपकी ज्वाइनिंग लेटर किसने साइन की थी, या फिर सीधा घर ज्वाइन पैकेज पे आए हो? साइन तो किस्मत ने किया है जीजा जी, और अपॉइंटमेंट किया है सुमन ने, और परफॉर्मेंस आप रोज देखोगे ही। हमारे खानदान में दामाद आते थे गाड़ियां लेके, और तू तो एक झोला थाप उठा के लेके आ गई। क्या करे यार, बहुत टेंशन है, कंपनी का काम भी ठीक से नहीं चल रहा। चलेगा चलेगा। हाँ, टेंशन रहती है ना इस चीज से, इतनी ज्यादा टेंशन रहती है मेरे को तो। ड्राइवर, गाड़ी स्टार्ट करो। जी मैडम, कहाँ चलना है? अरे तुम कहीं भी ले चलो। आप बताइए ना मैडम, कहाँ चलना है? तुम एक काम करो, नोखा रोड ले चलो। चलो भाई।
तो अब यहाँ क्या करना है? कुछ नहीं यार, बहुत ज्यादा मूड ऑफ हो रखा था, तो मैंने सोचा कहीं बाहर घूमने चलते हैं। मूड का ऐसा है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, टेंशन मत लो। मैं आ गया हूँ तुम्हारी लाइफ में, नकली ही सही लेकिन पार्टनर बन के आ गया हूँ। मैं हार रही हूँ। कंपनी के सारे पैसे भी खत्म हो गए, सारे कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल हो गए, और लोग भी पीठ पीछे बातें कर रहे हैं कि सुमन डालमिया का गेम ओवर हो गया। किसी को ये मानने मत देना कि तुम खत्म हो गई हो। तुम अब भी वो सुमन हो जो कंपनी को जीरो से खड़ी कर सकती हो। तुम नहीं समझोगे यार, बैंक ने आखिरी लोन भी रिजेक्ट कर दिया। तो फिर लोन मत लो, डील लो। कौन सी डील? वो डील जो तुमको फिर से टॉप पर ले जाएगी, पर तुमको मेरा भरोसा करना पड़ेगा। विक्रम, भरोसे से पेट नहीं भरता और ना ही बिजनेस चलता है। जब साथ लिया है तो कुछ हाथ पैर मैं भी मार के देख लूं। मैंने तुमसे कहा था ना, मैं 25 साल HR कंसल्टेंट रहा हूं। तुम क्या करने वाले हो?